हेलो दोस्तों, वेट रंच नमस्कार। मैं दीपांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि AIBRF जनरल सेक्रेटरी SK जैन साहब, गॉडफादर वेंकटाचलम, अब क्योंकि नया नया जोश है तो नई नई उड़ानें भी होंगी। तो उन्हीं उड़ानों के साथ जैन साहब ने 14 तारीख को लेटर निकाला, अनसाइंड, दस्तखत नहीं किए इस पर। क्यों नहीं किए ये पता नहीं, पहली बार हुआ कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अपने रीजन हो सकते हैं। इसमें जो अचीवमेंट्स का गुणगान किया है, क्योंकि जो AIBRF लेटर बनता है वो पूर्ण रूपेण हमेशा इनके गॉडफादर की छत्र छाया में बनता है। अब क्यों गॉडफादर नई नई जीत करके आए हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, उनको पता है अब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया तो मैं और भी बनाऊंगा, मुझे हथियार मिल गया। और हथियार भी हमारे रिटायर्ड बैंक पेंशन ने दिया। ये सारी स्टडी करने के बाद पता चल रहा है कि इसको वापस लाने में हाथ है हमारे रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स का, और इसमें 9 रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स भी हैं। यानी उनको पेंशन अपडेशन से कोई लेन देन नहीं है। उनको क्योंकि मज़ा आ रहा है नेता बनने में, तो ये नेता बने हुए हैं। और इसमें इन्होंने गुणगान किया अपनी उन उपलब्धियों का जो कभी फलीभूत हो ही नहीं सकी। अब भाई अपनी सेखी बघारना कोई बुरी बात तो नहीं है, वो अलग बात है कि सेल्फ प्रेज कैरेज नो रिकमेंडेशन, लेकिन अपनी सेखी तो आप बघार ही सकते हो। आत्म प्रशंसा और फिर उसका अंत क्या है वो भी इसमें है, निकाला AIBRF के नाम से, लेकिन ये सारा का सारा करतूत है वेंकटाचलम का। अब हम देखते हैं ना क्या क्या किया भाई, तो हम तो ऊपर से तो नहीं पढ़ रहे। पेंशन अपडेशन, ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स, अब तक इनने कुछ नहीं किया। अब ये नया करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो एफर्ट्स हैं वो नया करेंगे ये पेंशन अपडेशन पर। और इस पर किया क्या क्या है इन्होंने। पहला, कंडक्टिंग धरना कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम एट मोर देन 120 सेंटर्स पर, 120 सेंटर्स पर इन्हें धरना दिया और डेमोन्स्ट्रेशन किया पेंशन अपडेशन के लिए। शायद ये वही ग्रुप है जो मतलब क्या नाम है 4-5 घंटे की हड़ताल करके खाना खा लेता है। हम 10 बजे तक 12 बजे तक हड़ताल करेंगे, कुछ ऐसा इनका ही है। उसके बाद इन्होंने सबमिशन ऑफ मेमोरेंडा टू मोर देन 10 यूनियन मिनिस्टर्स, 10 यूनियन मिनिस्टर्स को इन लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया। पर्सनल सबमिशन ऑफ मेमोरेंडा टू मूव 150 मेंबर पार्लियामेंट, और 150 MPs को इन्होंने मेमोरेंडम दिया। ऑनलाइन ट्रांसमिशन ऑफ मेमोरेंडम, और इस मेमोरेंडम को जो इन्हें बनाया 150 मिनिस्टर्स को, 10 मिनिस्टर्स को दिया, 150 MP को दिया, इसको 700 मेंबर पार्लियामेंट को भेज दिया ऑनलाइन। मतलब कुछ रह गए पार्लियामेंट में 550 और 250, इतने लोग हैं, तो लगभग सबको भेज दिया, राज्यसभा में भेज दिया और लोकसभा में भेज दिया। सबमिशन ओवर 50,000 ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन टू द प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने 50,000 रिप्रेजेंटेशन भेजे। भाई जचता तो नहीं है, क्योंकि ये तो कहानी वेंकटाचलम की चली हुई है। अब किस चीज के रिप्रेजेंटेशन भेजे ये नहीं बता रहे हैं, ऊपर हालांकि हेडिंग ने पेंशन अपडेशन लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने सबमिशन ऑफ पिटीशन साइंड बाय द नियरली 1 लाख रिटायरीज टू द प्राइवेट, और 1 लाख रिटायरीज का ऑनलाइन भेजा इन्होंने, क्या पिटीशन साइंड भेजी। रेजिंग द इश्यू ऑफ पेंशन अपडेशन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट।
राज्यसभा में जब मुद्दा उठाया गया था, लेटेस्ट ही बता रहा हूँ, तो राज्यसभा से कहलवाया गया, राज्यसभा के पटल से कहलवाया गया, और कहा किसने? एग्जीक्यूटिव ने, यानी डीएफएस ने, यानी वित्त मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर ने कहा। यानी पटल को यूज किया गया राज्यसभा वाले को, इनने कहलवाया, इनने उन क्वेश्चन आवर को उठवाया कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन, दोनों जगह से। और साथ में ये भी, क्या गवर्नमेंट कोई प्लान बना रही है आईबीए और यूएफबीए के बीच में निगोशिएशन कराने का पेंशन अपडेशन पर? ये इनने उठवाया, ये मानते हैं, ये इन्होंने राज्यसभा में उठवाया 9 बार। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस प्रकार के प्रश्न जो है बनकर के आ रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं वो गॉडफादर का ही हाथ है। मतलब गॉडफादर चाहते हैं कि कैसे भी करके निगोशिएशन हो जिससे मेरी वैल्यू हो। अब इनको पता तो है कि प्रॉब्लम तो हो रही है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है और वहां कह दिया गया था कि योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे। इससे बचने के लिए इन्होंने रास्ता अपनाया, एग्जीक्यूटिव के माध्यम से जा करके संसद के पटल को पकड़ लिया और वहां से प्रश्न उठवा दिया। इतनी अचीवमेंट जैन साहब अपना बता रहे हैं अनसाइंड लेटर में, और जबकि इनके यहां पर थोड़ी आवाज भी होती है ना, थोड़ा कुछ होता है तो ये उसका सर्कुलर निकालते हैं। अब इतने सर्कुलर, इतनी चीज इनके यहां पर नहीं पड़ी हुई है साइट पे, देखा हुआ है हमने। यानी झूठ बोल रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और अपने ही मेंबर की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और धूल झोंकने काम में जो माहिर हैं सारे के सारे, जो नए नए आए हैं ना, पीछे के ये सोचते हैं कि पाप सारे धुल गए, जो 20 साल के जो पाप किए हैं वो सारे धुल गए हैं। अब ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम ये करेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद ये कहां पहुंचते हैं? एआईबी का स्टैंड क्या है? ईआईबीआर, या ईआईबीआर का स्टैंड मतलब वेंकटाचलम का स्टैंड। ये सब वेंकटाचलम के चमचे हैं। क्या स्टैंड है इनका? इट इज ए मैटर, ये जो मैटर है पेंशन अपडेशन का, रिक्वायर्स रेजोल्यूशन, इसका हल होना है। कैसे? थ्रू कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, निगोशिएशन और पॉलिसी इंटरवेंशन। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कौन करेगा भैया? और क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव डायलॉग? किस चीज का निगोशिएशन करना चाहते हो पेंशन अपडेशन पर? और पॉलिसी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट को समेट लिया, पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बनाएगी ना। यानी इस पेंशन अपडेशन पर जिसका एक सशक्त रेगुलेशन है 1995 से, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per Appendix 1, और ये 2003 में अमेंड भी हुआ है। एक भी जगह ईआईबीआरएफ ने, चमचे हैं ना, रेगुलेशन की बात नहीं की। गुमराह करने के लिए, मिसलीड करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए ये लोग माहिर हैं, और सबसे माहिर हमारे जैन साहब। मैं तो सुना जैन साहब डीजीएम रहे हैं। अब मैं तो नहीं सोचता कि इतने पद पर रहा हुआ अधिकारी रेगुलेशन की नहीं समझता हो, समझता तो होगा, लेकिन नहीं। क्यों? रेगुलेशन को यदि बात करेंगे तो इनका पत्ता साफ होता है वहां से, ये एलिजिबल ही नहीं है। एक्ट 1970 में नेशनलाइज एक्ट जो है उसमें ये एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने की। इसलिए बार बार ये खींचते निगोशिएशन यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, और इस प्रकार लोगों को गुमराह करते हैं कि ये पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। लोग पढ़ लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, अब इनके इंटरप्रिटेशन तो आते नहीं, विश्लेषण आते नहीं, विवेचना आती नहीं, तो ये बच जाते हैं। लेकिन अब इनकी विवेचना शुरू हो गई। जैन साहब आप हमें बताइए, सबसे पुराना संगठन रिटायरीज का आपका ही है, और आप में से ये बना है एआईबी पार्क। आप बता सकते हो कि एक भी उपलब्धि आपकी हो
दोनों के दोनों, आप और एआईबी पार्क एक ही उपलब्धि को गिनाते हैं कि हमने कराया, और उसी उपलब्धि को यूएफबी गिनाता है। और वो भी उनकी नहीं है, वो भी बीएमएस के आरए की कराई हुई है। फैमिली पेंशन, एक्स ग्रेसिया, 2023 से जो डीए न्यूट्रलाइजेशन हुआ वो भी आप लोगों की नहीं है। हम बताएंगे कि ये जो एक्ट है ना, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये गुलाम भारत में लाया गया था। एक्चुअली इसका प्रमुख उद्देश्य था क्या, अब समझ में आ रहा है। इनके जो क्रियाकलाप हैं यूनियन के नेताओं के, और ये मिलकर के जो मतलब क्या नाम है ह्यूमन राइट्स का ये वायलेशन करते हैं, ये केवल और केवल उद्योगपतियों को बचाने और एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग देने के लिए हैं, जो कि इनको पैसा भी नहीं देना पड़ता, उधर से वो हमारे पैसे पर पलते हैं। ये चुपचाप लोगों का जीवन छीनते हैं, और बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से आते हैं वो बंदूक से जीवन छीनते हैं। ये साइलेंट किलर्स हैं, और वो एक्टिव किलर से इतना ही फर्क है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इनका वित्त पोषण हम करते हैं, उनका वित्त पोषण भी हमारे माध्यम से होता है इनडायरेक्टली। इनका हम डायरेक्टली वित्त पोषण करते हैं कि भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप हमारा एक्सप्लॉयटेशन कीजिए। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।